हेलो दोस्तों, बंधु क्लासेस में एक बार पुनः स्वागत है। तो यूपी कांस्टेबल यूपीपी हम लोग प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं और यह प्रैक्टिस सेट 12वां होगा। और ये प्रैक्टिस सेट आपकी तैयारी में काफी उपयोगी सिद्ध होने वाले हैं। तो आइए आज के प्रैक्टिस सेट का हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, पानी के शुद्धिकरण की कौन सी पद्धति कीटाणुओं को नहीं मारती है? उबालना, छानना, अस्वास अस्वन या क्लोरीकरण। तो दोस्तों, जो छानना विधि है, इसके द्वारा कीटाणुओं को शुद्धिकरण के हिसाब से कीटाणुओं को नहीं मारा जा सकता है, बल्कि उबालना, अस्वन या क्लोरीकरण के द्वारा जीवाणु जो है, पानी में जो माइक्रो जीवाणु पाए जाते हैं, वो क्या होते हैं? नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस सुपर कंप्यूटर को भारत में प्रथम विकसित हुआ माना जाता है? यानी भारत में कौन सा कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर है जिसका पहली बार विकास किया गया था? शाहसरा टी, सागा 2020, परम युवा सेकंड या परम 8000? तो परम 8000 जो है, यह भारत में विकसित पहला सुपर कंप्यूटर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन समय में इनमें से कौन सा शहर प्रयाग के नाम से जाना जाता था? कन्नौज, जबलपुर, वाराणसी या इलाहाबाद? तो जो प्राचीन की अगर हम बात करें, तो प्राचीन को ही, इलाहाबाद को ही क्या कहा जाता था? प्रयागराज। अब वर्तमान में इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयाग प्रयाग राज्य कर दिया गया है। वर्तमान में इलाहाबाद का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है? तो प्रयागराज कर दिया गया है। और इससे सबसे प्राचीनतम नाम क्या था इसका? प्रयाग था। बाद में अकबर के पीरियड में कहा जाता है कि इसका नाम बदलकर इलाहाबाद कर दिया गया था। और सन 2017 के बाद योगी सरकार ने इसका नया नाम क्या कर दिया है? प्रयागराज कर दिया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बाण सागर बांध किसके नाम पर रखा गया है? जो बाण सागर बांध है, या किसके नाम पर रखा गया है? भानुसागर, सागर सम्राट, बाल भट्ट या वाड़ा राय के नाम पर? तो बाण सागर बांध जो है, या बाल भट्ट के नाम पर रखा गया है। अगर हम लोग बाल भट्ट की बात करें, तो ये एक दरबारी इतिहासकार थे। और इन्हीं के द्वारा, ये किसके दरबार में रहा करते थे? तो हर्ष के दरबार में, हर्ष वर्धन के दरबार में, वर्धन के दरबार में रहा करते थे। और इन्हीं के द्वारा हर्ष चरित लिखी गई है। यानी बाल भट्ट के द्वारा ही हर्ष चरित की रचना की गई है। और ये किसके दरबार में रहा करते थे? तो हर्षवर्धन के दरबार में रहा करते थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के संदर्भ में इनमें से कौन सा सबसे बड़ा महाद्वीप है? तो क्षेत्रफल के हिसाब से अगर हम लोग बात करें, तो कौन सा महाद्वीप सबसे बड़ा है? ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अफ्रीका या यूरोप? तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप है। वर्तमान में पूरे ग्लोब पर कितने महाद्वीप हैं? तो 7 महाद्वीप हैं, जिनमें से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप है। और सबसे छोटे की अगर बात करें, सबसे छोटे की बात करें, तो कौन सा द्वीप है? सबसे छोटा जो है, वो ऑस्ट्रेलिया है। सबसे छोटा जो है, वह कौन सा द्वीप है? महाद्वीप है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है, सबसे छोटा महाद्वीप है। और एशिया महाद्वीप क्या है? एशिया महाद्वीप क्या है? यह सबसे बड़ा महाद्वीप है। और पूरे ग्लोब पर कितने महाद्वीप पाए जाते हैं? तो 7 महाद्वीप पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी प्रदेश के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो किसी प्रदेश की जो राज्यपाल होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है? मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति? तो किसी प्रदेश की राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। और राज्यपाल जो है, या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करता है। अपनी नियुक्ति से या 5 वर्षों तक का किसी राज्य का राज्यपाल रह सकता है, या 1 या 2 राज्यों का भी राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ऑस्कर जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ए आर रहमान,
आमिर खान, सत्यजीत रे, भानु अथैया। तो ऑस्कर जीतने वाले कौन थे? सबसे पहले भारतीय भानु अथैया थे। यानी भानु अथैया ने ही सबसे पहले ऑस्कर पुरस्कार जीता था। ए आर रहमान को भी ऑस्कर मिला है। इनके जय हो, एक डॉग मिलियंस मूवी आई थी, उसका एक गाना था जय हो। इसके म्यूजिक के लिए ए आर रहमान को भी ऑस्कर पुरस्कार से क्या किया गया था? सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बालिका दिवस को कब मनाया जाता है? 5 सितंबर, 14 नवंबर, 3 मार्च या 25 जनवरी? तो दोस्तों, राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है यह 24 जनवरी को मनाया जाता है। यानी 24 जनवरी को मनाया जाता है। लेकिन विकल्प में क्या है? कोई ऐसा विकल्प दिया नहीं है। तो एक लोग हम अलग विकल्प बनाएंगे जिसे हम ई विकल्प नाम देंगे। और राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है 24 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है यह नारी शक्ति की प्रेरणा की वजह से मनाया जाता है। और इसी दिन जो है भारत की जो पहली प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनी थी, उन्हीं की याद में यह बालिका दिवस मनाया जाता है। और 24 जनवरी की बात करें तो 24 जनवरी जो है यह राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। यानी राष्ट्रीय 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 मतदाता दिवस, मतदाता दिवस के रूप में हम लोग क्या करते हैं? मनाते हैं। और राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जामनी नदी का उद्गम स्थान है। तो जामनी नदी का कहां से उद्गम हुआ है? सागर जिले से, उज्जैन जिले से, रीवा जिले से या बैतूल जिले से? तो जामनी नदी का जो उद्गम स्थल है वह कौन सा स्थल है? सागर जिला, यानी सागर जिले से ही इसका उद्गम होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस पर्वत के तिब्बती नाम का अर्थ विश्व की देवी मां है? माउंट गाडविन आस्टेन, माउंट एवरेस्ट, सतपुड़ा या कंचनजंगा? तो किस पर्वत का नाम जो है या लोकल अर्थ होता है विश्व की देवी मां? तो कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। या विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, विश्व का सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ऊंची ऊंची पर्वत चोटी है, पर्वत चोटी है, या विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अगर इस समय इसकी ऊंचाई की बात करें तो 8848 मीटर, 8848 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगर कंचनजंगा की बात की जाए तो कंचनजंगा जो है यह भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी है, जो सिक्किम राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? सिक्किम राज्य में स्थित है। और अगर भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी की बात की जाए तो माउंट गाडविन आस्टेन है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? K2 के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? K2 के नाम से भी इसको जानते हैं। यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ लेता भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी, तो कंचनजंगा हो जाएगी। और जो वर्तमान में जो लोकेटेड है वह कहाँ है? सिक्किम में इसकी स्थिति है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिस्टर निवेदिता के नाम से किसे जाना जाता है? मार्गरेट नोबेल, सरोजनी नायडू, लेडी माउंटबेटन या एनी बेसेंट? तो सिस्टर निवेदिता के नाम से मार्गरेट नोबेल को जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो सांची स्तूप का निर्माण बिंबिसार, राजा भोज, अशोक या कनिष्क? तो सांची स्तूप का जो निर्माण कार्य किया गया था वह किसके द्वारा किया गया था? अशोक के द्वारा किया गया था। और सांची की अगर बात करें तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश के रायसेन में, रायसेन में यह स्थित है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिनेमा में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो सिनेमा जगत का जो सर्वोच्च पुरस्कार है वह कौन सा है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, एकाडमी पुरस्कार,
फिल्म फेयर पुरस्कार या आईफा पुरस्कार। तो सिनेमा जगत का जो सर्वोच्च पुरस्कार कहलाता है वह कौन सा पुरस्कार है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। तो इस वर्ष का यानी 2023 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको मिला है? तो वहीदा रहमान को। किसे मिला है? वहीदा रहमान को। रहमान को वर्ष 2023 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? झेलम, चिनाव, राबी, सतलज। तो आपका उत्तर होगा सतलज नदी पर। सतलज नदी पर भाखड़ा नागल बांध जो है या स्थित है। और वर्तमान में इस कहाँ पे है ये सतलज नदी? भारत के पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है। और यह सिंधु नदी की सहायक नदी है। किसकी है? सिंधु नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्वनाथन आनंद किस खेल के लिए प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? गोल्फ, हॉकी, बैडमिंटन या शतरंज। तो विश्व आनंद किसके लिए प्रसिद्ध है? तो शतरंज खिलाड़ी हैं। यानी शतरंज खेल के लिए विश्व आनंद विश्व प्रसिद्ध हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा। चैनल पर नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करिएगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा, ग्रुप में शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।